हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होने लग जाती है तो काफ़ी सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं। उस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का नाम है जिंक। अगर जिंक डेफिशिएंसी आपके शरीर में है तो किस तरीके के लक्षण या सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, ये कमी आपके शरीर में क्यों आने लग जाती है, अगर कमी है तो इसका पता हम कैसे कर सकते हैं और इसकी पूर्ति किस तरीके से की जा सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। जिंक डेफिशिएंसी के सिम्टम्स को हम कई बार नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी के साथ में होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो सिम्टम्स बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी जिंक डेफिशिएंसी की शिकायत हो। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर आपको एनर्जी की कमी लग रही है, छोटा सा काम करते ही आप थक जाते हैं, इसके साथ साथ में आपको भूख की कमी होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, किसी चीज़ का टेस्ट जो होता है वो कम आने लग जाता है, नाक से स्मेल की कमी आने लग जाती है, आपके शरीर में कोई भी घाव होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। इसके साथ में आपके हेयर्स के अंदर चेंजेस देखे जाते हैं कि आपके बाल पतले होने लग जाते हैं और एक पैचेज के रूप में गिरने लग जाते हैं। आपके नाखूनों के अंदर भी चेंजेस होता है कि आपके नाखून के कलर चेंज हो जाते हैं, थोड़े ब्रिटल हो जाते हैं, यानी हल्का सा भी उनके ऊपर प्रेशर आता है तो टूट जाते हैं। इसके साथ में बड़े लोगों के अंदर स्पर्म काउंट की कमी होने लग जाती है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आपके अंदर हो सकता है जिंक डेफिशिएंसी हो। छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ रुक जाती है, उनको बार बार दस्त लगने लग जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना कम खाने लग जाते हैं, उनकी वजह से वो बार बार बीमार भी पड़ने लग जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके बच्चों के अंदर या आपके अंदर महसूस हो रहे हैं तो आपको जिंक डेफिशिएंसी की शिकायत हो सकती है। ये जिंक डेफिशिएंसी की शिकायत आपकी बॉडी में क्यों डेवलप हो रही है? सबसे पहली चीज़ है, आपके खान पान के अंदर अगर जिंक की कमी है तो आपको समस्या आ सकती है कि आप उसकी चीज़ को लेके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। सेकंड कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ बीमारियों की वजह से भी आपको जिंक डेफिशिएंसी रहने लग जाती है। तो उन बीमारियों में क्या होता है कि एक पहली चीज़ तो आपके खान पान के अंदर, दूसरी उस बीमारी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जिंक का कंजप्शन बढ़ जाता है। थर्ड नंबर की चीज़ होती है कि आपकी बॉडी से उसका लॉस ज़्यादा होने लग जाता है, उसकी वजह से आपके अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है। तो बीमारियों में क्या हो सकता है कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं जिनके अंदर पेट की समस्या होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज़ है, या जिनको सीलियक डिजीज़ की समस्या है, या आंतों की समस्या से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं, लीवर या किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, पेंक्रियाज से रिलेटेड कर कोई डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ टाइप 2 की समस्या है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर जिंक डेफिशिएंसी की शिकायत हो सकती है। थर्ड नंबर की चीज़ ये आती है कि अगर कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो अगर आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं तो भी आपकी बॉडी के अंदर जिंक डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो उसमें आते हैं, कई बार हम डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, या कुछ जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स दी जाती है उनके अंदर भी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। कुछ लोगों के अंदर जैसे जेनेटिक होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जिंक का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता जेनेटिकली, तो उनके अंदर भी ये कमी देखी जाती है। या फिर लैक्टेटिंग जो मदर्स होती है, बच्चों को जो फीड करवाती हैं, या प्रेगनेंसी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी देखी जाती है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कई बार आपके बर्न्स की शिकायत होगी, जो जल जाते हैं, आग से जल जाते हैं, उनके अंदर जिंक डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जिंक का लॉस होता है। ये होगी कमी के कारण कि आपकी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी क्यों होती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपको डेफिशिएंसी है तो उसका पता कैसे करेंगे। इसकी हम जांच करवा सकते हैं। जांच के अंदर यूरिन की जांच या ब्लड की जांच आप करवा सकते हैं। उसके अंदर आपको जिंक की कमी आती है, लेकिन ये जो टेस्ट होते हैं कन्फर्मेटिव नहीं होते हैं। कन्फर्मेटिव नहीं होते तो उनको कन्फर्म कैसे किया जाता है? उनको जिंक के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, टेबलेट्स दी जाती है, जिसकी वजह से उनके जो सिम्टम्स होते हैं इंप्रूव होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के अंदर बार बार दस्त लग रहे हैं, उनके अंदर थकान या सुस्ती आ रही है, कमजोरी आ रही है, या थके थके महसूस कर रहे हैं, उनको अगर जिंक देते हैं तो धीरे धीरे वो इंप्रूव करने, उनके सिम्टम्स इंप्रूव करने लग जाते हैं। इसका मतलब आपको जिंक डेफिशिएंसी है। यानी कि जो यूरिन और ब्लड की जो जाँच की जाती है उनको कन्फर्म करने के लिए जो जिंक के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं उनकी वजह से उनके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। इसका मतलब कन्फर्म है कि उनके अंदर जिंक की कमी है। अब ये बात हो गई, आपको पता चल गया कि आपको जिंक डेफिशिएंसी है। अब इस जिंक डेफिशिएंसी को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? पहली चीज़ है तो आप आपके खान पान के अंदर इसमें चेंजेस करके कर सकते हैं कि जो नॉनवेज जो लोग होते हैं उनके अंदर जैसे मीट है, फिश है, एग है, इसके अंदर रिच क्वांटिटी के अंदर जिंक होता है, जिसकी वजह से उनको पूर्ति होती रहे। लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके अंदर ज़्यादातर ये कमी देखी जाती है, क्योंकि सब लोग
जो हमने ड्राई जो सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर उनकी बॉडी के अंदर कमी आने लग जाती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए रिच सोर्स हैं, जो भी सीड्स होते हैं उनके अंदर जिंक अच्छा होता है, या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जिंक की मात्रा अच्छी होती है। तो आप उनका यूज़ करके आसानी से अपनी जो शरीर के अंदर कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। या फिर आपने देखा हो कुछ ऐसे प्रोग्राम चलते हैं बच्चों के लिए जिंक सप्लीमेंट के, जो साल में 1 या 2 बार चलते हैं, जिनके अंदर उनको टेबलेट दी जाती है जिंक की। तो उसकी वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी चेंज होती है, उनके सिम्टम्स में अच्छा इंप्रूवमेंट आता है, और उनकी जो स्टडी के अंदर जैसे चिड़चिड़ापन रह रहा, थकान महसूस कर रहे हैं, वो अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जाता है। तो इस तरीके से आप जिंक डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर भी कमी है तो आप इस सप्लीमेंट को लेके पूरा कर सकते हैं, या खान पान में बदलाव करके पूरा कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।